अधिक तो जज होएगी, आधी जज होगी। अधिक रह रही। जिस दिन उसने आंखें खोली थी दुनिया में वो आई थी, सबसे पहले मुझे नर्स ने वो दिखाई। उसे देखते ही मैं बहुत रोई थी। पहली बात तो मैं इसलिए रोई थी। मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड। ये फ्राइडे की ही वीडियो है। फ्राइडे की वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसके बाद मैं अगले दिन नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, पिताजी की भी बहुत ज़्यादा और मेरी भी। इस वाली वीडियो में तो खैर ठीक ठाक ही माहौल लगेगा आपको। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये उसी दिन की वीडियो है जहाँ से वो वीडियो एंड हुई थी, वहीं से आगे की ये वीडियो है। मैंने कपड़े जो धोए थे वो इतना काम किया था, तो उन कपड़ों की मैं यहाँ पर तय कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ जितना काम निपट जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर बच्चे सब आ जाते हैं तो फिर उनके साथ बैठकर बात करने में अच्छा लगता है। मैं और पिताजी दोनों ही अकेले रहते हैं दिन में, तो घर में तो मैं काम में लगी रहती हूँ और पिताजी कभी इधर कभी उधर बेचारे बोर होते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये करते हैं। समय हुआ है जी 6:45 और मैं बता दूं घर की स्थिति क्या है। मैं तो आज पूरा दिन हो गया घर के काम में लगी हुई हूँ, आपने देखा ही है पिछले वाली वीडियो में। और उसी दिन की मतलब कल की वो वीडियो थी और उस वीडियो के बाद की ये वीडियो जो कंटिन्यू चल रही है वो है। तो मैं तो आज पूरा दिन हो गया लगी हुई हूँ। मुनमुन स्कूल से आई, कह रही मम्मी फटाफट मेरा बुखार चेक करो, मुझे बुखार हो रहा, मेरा शरीर तप रहा। इसे खाना वाना खिला के दवाई दे के इसे सुला दिया था और ये अब उठी। अब इसका 98.4 है, ठीक है, लेकिन इसके गले में खराश हो रही। बुखार तो उस दवाई से उतर जाता है ना जो दवाई देते हैं बच्चे को, घर में जो रखी हुई होती है, पेन किलर भी होती है और पैरासीटामोल भी होती है उसमें। तो गले में जो खराश है ये सिग्नल है बीमारी का। ये इतना आसानी से नहीं जाता कि हाँ बुखार की दवाई दे दी और ये ठीक हो गया, तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा। अब दिखाती हूँ मैं आपको काना को। ये जो हमारा अब ये बच्चा है इसका तो गंभीर बीमारी है, इसे अस्थमा जैसी। ये खांसता ही रहता है, इसे हल्का सा कुछ होता है इसको तुरंत खांसी हो जाती है। इसकी खांसी नहीं जाती बिल्कुल भी, और सुबह उठ के ये ऐसे सांस भरता रहता है जैसे बड़े बुढ़े, सह करता रहता है। तो इसे अस्थमा की मुझे लग रही कि इसे है परमानेंट बीमारी अस्थमा की। तो इसका तो इलाज चलेगा, देसी इलाज चलवाएंगे। और इसे खांसी हो रही बहुत। और भाई ये है टीनू, ये अभी ड्यूटी से आया। इस बेचारे का क्या हाल बताऊं, इसके फोड़े फुंसी निकल रहे और उन फोड़े फुंसियों के चक्कर में इसे बुखार भी हो रहा है। ये दवाइयों के सहारे से बेचारा ड्यूटी कर रहा, दवाइयों के सहारे से ये रह रहा। अब प्रिंसी के हालात बताऊं, अभी कॉलेज से आई वो 10-15 मिनट पहले, और अब वो नहा रही है। सुबह उसे बिल्कुल समय नहीं मिलता, सुबह तो तैयार होकर चली जाती है, वो इस समय आके नहाती है। फिर तो वो नहा रही है, क्या दिखाऊं, वो तो बाथरूम में है। कल उसके कॉलेज में वो है, प्रोग्राम है मूट कोर्ट, जिसके लिए वो लाई थी अपना ब्लैक कोट। तो उसमें उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट। तो उन्होंने काफ़ी तैयारी की हुई है, प्लेंट वगैरह अपने तैयार कर रखे हैं। तो बहस करनी है, बाकायदा कोर्ट लगती है, जजेस बैठते हैं, तो उस तरह से होता है। और पिताजी को आज आराम है, कल उनकी हालत बिगड़ गई थी। अब आज पिताजी को आराम है, तो आज हमारे घर में। और हाँ, जो सबसे मेन बात है वो तो मैं भूल ही गई, सैनी जी के गले में खराश और बुखार। वो अपनी किसी को बताते हैं नहीं और मैं नाराज़ होती रहती हूँ। वो स्कूल से आते ही यहाँ लेट गए। हमें भगवानपुर जाना था, हम भगवानपुर नहीं गए फिर, और यहाँ लेटते ही वो सो गए। उन्हें सुस्ती बहुत आती है, नींद तो आ जाती है उन्हें एकदम से। सोए रहे, अभी थोड़ी देर पहले ही उठ के गए वो। और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। काना की दवाई, मुनमुन की दवाई और उनकी खुद की दवाई बहुत ज़रूरी है, इसने तो ले रखी है। और पिताजी का इलाज चल ही रहा है। और प्रिंसी अब नहा रही है इस समय, और मुझे उसका भी डर लग रहा कि उसे कुछ हो ना जाए। और भाई मैं राम करके अपने बारे में ये करती रहती हूँ, भगवान आज का दिन मेरा जैसे निकल रहा बस ऐसे ही निकल जाए। सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, बस ऐसा ही रहे। तो देखो आज चेहरे पे भी थोड़ी सी रौनक सी दिखाई दे रही है भाई चेहरे पे। अब पता क्या है, अब सब बीमार पड़े तो सबकी सेवा करने के लिए भी तो चाहिए, इसलिए शायद मुझे ठीक ठाक छोड़ रखा आज कि तू भी पड़ गई तो फिर क्या होगा। देखो जी ये हालात है हमारे घर के, भगवान ही रखवाली है बस। पता नहीं क्या भगवान ने सोचा हुआ कि तुम लोगों को चैन। देख पिताजी कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर यार ये देखते यार, क्या पकड़ा दूं? देखो सही कर दियो।
पता नहीं है कैसा लग रहा होगा। टाइम मिल रहा है जब तो यार सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। ये किसका बैग है? ये किसका बैग है भाई? मेरा उठा, कल्ला अभी देखूंगी, अभी देखूंगी तेरे बैग को। उठा, अरे उठान तो दो यार। अरे नहीं उठता इस पर। उठा, ओके। जब ट्राई करने नहीं दोगे उसे ऐसे चल। बनाऊंगा पापा का पराठा। फंस गया। पापा का परा बना रखा। सारी ये चीजें आती हैं, टाइम टेबल सही बना दो मेरा। सही कह रही, बिल्कुल पापा का परा बना रखा है ये। वो तो पापा की परी कभी नहीं बनी, पर ये पापा का परा जरूर बना दिया। पापा की गुंडी रही ये तो पापा की गुंडी रही। टाइम टेबल नहीं लगा के आती थी फर्स्ट क्लास में, सारी बुक लेके आती थी जितनी थी। हाँ, और अपने आप उठाती थी बैग। हाँ। लगाता ही नहीं था कोई। न कह रही मैं तो पापा की गुंडी रही। बाय। बताओ कैसी लग रही है? अधिक तो जज होएगी, आधी जज होगी। अधिक रह रही। आज इसका वो है जी भाई, नजर ना मत भाई, लगाना कमी मेरी रहेगी। लड़की। कमी रहेगी। टाई नहीं बांधी। टाई नहीं बांधते लड़कियां। अच्छा, हाँ, टाई नहीं जरूरी नहीं होती लड़कियों को, कंपलसरी नहीं होती। तो टाई तो लगावा तो सुंदर लगेगी कोट के नीचे। ब्लैक कोट, ब्लैक टाई चाहिए। अच्छा, हाँ वैसे तो जाती है ये लगा के। खैर भगवान वहाँ तक पहुँचावा। हाथ धर दो इसके सिर पर, आशीर्वाद दे दो हाथ धर कर। हाँ, यहाँ हाथ धर का आशीर्वाद दे दो। ये हो गई जी मेरी लड़की तैयार। पिताजी भी खुश हो रहे हैं इसे देख के ब्लैक कोट में। कह रहे वकील बन गई। मैं कहा वकील नहीं बनाना इसे, या तो जज बनेगी या कहीं अच्छी जॉब करेगी, वकील नहीं बनाना। तो भाई ये है मेरी परछाई, देखो बिल्कुल। मैं भी ब्लैक कोट पहनूंगी और हम ना शॉर्ट वीडियो बनाएंगे रील वाली, उसे ज़रूर देखना आप सब। तो आज इसे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज इसका मूड कोट है, जिसके लिए ये कोट लेके आई। ऑल द बेस्ट। रात तक तैयारी करी, सुबह उठ के फिर ये लगी रही है। 2-3-4 दिन से उसी में लगी हुई है। तो जी चलिए जाइए हमारी भविष्य की जज साहिबा। भाई लड़की चल दी कॉलेज। ऑल द बेस्ट भाई ये भी साफ नहीं करेगा। और ये देखो कीर्ति रोज़ दूध के साथ अमरूद भी भेज देती है। हमारे वहाँ आंगन में अमरूद का पेड़ है गांव में, तो वो अमरूद भेज देती है। ये मीठे तो है नहीं, लेकिन बस ठीक है, अगर अमरूद का मन हो तो खा लेते हैं। ये मैं फेंकूँगी, अभी मैंने काट के देखे, ये अच्छे नहीं है, ये कर दिए इसमें ख़राब। और पिताजी को नरम नरम अमरूद अच्छे लगते हैं। ये अमरूद नरम नरम काट के और इनमें थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला के मैं उनको दे के आ रही हूँ। पूरे 12 बज गए हैं और अभी निपटी हूँ मैं काम से। मेरा तो यही होता है कि ये टाइम हो ही जाता है मुझे। तो आपने देखा प्रिंसी आज अपने कॉलेज गई है अपना वो ब्लैक कोट पहन के। मुझे तो मतलब बिल्कुल एकदम से मेरी याद आ गई कि मैं जब उसकी एज में थी तो ऐसी ही लगती थी मैं भी। तो मैं कह रही थी बिल्कुल मेरी परछाई है एकदम डिट्टो। पिताजी बहुत खुश हुए उसे देख के। और देखते हैं आज कैसा होता है उसका इवेंट जो है कॉलेज में। तो जी कोशिश तो हमारी इतनी है। मैं क्या बताऊँ, जब से प्रिंसी पैदा हुई है तब से बस अपना भविष्य भी अपना वर्तमान भी मैंने उस पर न्यौछावर कर रखा है। मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। जिस दिन उसने आंखें खोली थी दुनिया में वो आई थी, सबसे पहले मुझे नर्स ने वो दिखाई। उसे देखते ही मैं बहुत रोई थी। पहली बात तो मैं इसलिए रोई थी, मैंने कहा एक लड़की होने के नाते जो मैंने दुख सहे इस दुनिया में आके, हे भगवान मेरी लड़की को मत देना वो दुख बिल्कुल भी। और वो यही कारण था कि हमने डिसाइड किया था कि हम एक ही बच्चा रखेंगे, क्योंकि मैं उसे दुनिया का हर वो सुख देना चाहती थी जो एक बच्चे का जिस पर अधिकार होता है। और मैं उसे इतने शौक़ से पालना चाहती थी। मैंने इतने शौक़ से पाला भी, ऐसे हालात में पाला वो उसी शौक़ से कि कोई बता नहीं सकता था कि ये हमारी बच्ची है। हमने उसे कुछ भी कमी नहीं लगने दी। मतलब जो मैंने चाहा वो मैंने उसके साथ शौक़ पूरे किए।
तो ये था। और अब जब वो अपने उस मुकाम पे की ओर बढ़ रही है जहाँ उसे मैं देखना चाहती थी, तो अब मुझे मतलब एक अंदर से भय सताने लगता है कि हे भगवान, इसके रास्ते में कुछ रुकावटें ना आए। मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं पहले से ही, तो मैं अपने से कोरिलेट करती हूँ उसको कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो जो रुकावटें मेरे रास्ते में आती रही हैं उसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें ना तो गाइडेंस मिली और ना हमें प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें, वो माहौल, वो कुछ भी नहीं मिला। हम तो बहुत संघर्ष करके हमने पढ़ाई की है। यही कोशिश, इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ भी करेंगे, कितना भी हम कष्ट झेलेंगे, लेकिन हम उसके रास्ते में कुछ भी अड़चन नहीं आने देंगे। और वही हम कर भी रहे हैं। सारी बातें यहाँ नहीं बताई जाती, हमें पता है हम क्या क्या कर रहे हैं। और भगवान को कभी अगर अच्छा लगेगा कि हाँ इन्हें इसका पारितोषिक मिलना चाहिए जो इन्होंने कष्ट झेल लिए अब तक, तो उस लड़की को कामयाब करेगा भगवान। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं। और बाकी तो देखो, अपना अपना किस्मत होती है सबकी, जैसे मेरी है उसकी भी है, क्या पता क्या है भाग्य में। तो जी ये है। और मैं अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उसका माइंड और उसका जो एक वो तरीका है प्रेजेंटेशन का या किसी भी चीज़ का, वो मुझसे बहुत आगे है। मुझसे आगे इसलिए है क्योंकि हमने उसे वो माहौल दिया जो माहौल मुझे नहीं मिला था। मुझे वो माहौल मिलता तो मैं पता नहीं कहाँ होती। मेरे पिताजी खुद कहते हैं इस बात को, खुद कहते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि यदि हमने सुरेखा को उस तरह से पढ़ाया होता जैसे उसको पढ़ाना चाहिए था, वो माहौल उसे दिया होता, तो आज वो लड़की पता नहीं किस मुकाम पे होती। तो ये मेरे पिताजी को थोड़ा सा होता है, इस चीज़ का पश्चाताप भी होता है कि लेकिन हालात इस तरह के थे, वो भी क्या करते, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। हालात इस तरह के थे कि मुझे वो संघर्ष करना ही था, मेरी किस्मत में था। और वो संघर्ष अब आके यदि रुक जाता तो कोई बात नहीं थी, वो अभी भी नहीं रुका। और वो जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मेरे साथ ये संघर्ष रहेगा। तो जी इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। हाँ, मैंने आज काम की वीडियो, मतलब जो मैंने अपना काम किया है ये मॉर्निंग रूटीन वाला, उसकी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि सेम वर्क है जो मैंने कल किया था, तो सेम चीज़ रोज़ दिखानी ठीक नहीं है। कपड़े स्टिप कर दिए हैं पिताजी के और अपने धोए हैं आज मैंने। आज सिर्फ कपड़े नहीं धोए, बाकी सारा वही काम किया है जो मैंने कल किया था, क्योंकि वो डेली रूटीन का काम है, वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। तो अब मैं लंच बनाऊँगी। कल तो खिचड़ी बना ली थी और कल फिर हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे घर में, आपने देखा ये वीडियो में, हमारे घर में सबकी तबीयत खराब, नहीं जा पाई, पिताजी की ही नहीं सबकी। तो ऐसे में क्या जाना। मुनमुन स्कूल से बुरा हाल होके आई थी, तो उसे भी छोड़ के क्या जाती। सैनी जी की खुद की तबीयत खराब थी, तो इसलिए भाई हम नहीं गए। तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा मेरा चैनल। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।